इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी में विष्णु पूजा करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष मिलता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 28 सितंबर को है। आपकी जितनी भी एकादशी होती है उन सब का पाठ करने से, पढ़ने से, यदि पढ़ नहीं पाते तो श्रवण करने से आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज आप इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे और इस कथा को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इंदिरा एकादशी की कथा का महत्व बता रहे हैं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा कर आप विधान पूर्वक इसे सुनिए। यह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु हमेशा उससे भयभीत रहते थे। वह सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर रहा था। प्रजा उसकी सुखी थी, किसी भी चीज की वहां पे कमी नहीं थी। एक दिन वह अपनी राज्यसभा में बैठा था तो महर्षि नारद उसी वक्त वहां आते हैं। राजा अपने आसन से उठ के आदर सहित उन्हें प्रणाम करते हैं और आसन देते हैं और महर्षि नारद से पूछते हैं कि आप यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से है। मैं आपकी धर्मपरायणता देख के अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। अब आप बताएं, आप यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, मुझे एक महान विस्मय हो रखा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर किसी कारण एकादशी का व्रत उनसे बिगड़ गया, जिस कारण वह यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने मेरे द्वारा तुम्हारे पास एक संदेश भेजा है। राजा काफी उत्सुक हुआ और आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपया यथाशीघ्र बताएं। तुम्हारे पिता ने कहा है, मेरे पुत्र को यह संदेश दे देना कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यमलोक मिला है और यदि मेरा पुत्र चाहता है कि मुझे यहाँ से मुक्ति मिले तो उसे इंदिरा एकादशी का व्रत करे और व्रत करने के बाद उसका जो फल है वो मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। जब इंद्रसेन ने अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनी तो उनको अत्यंत दुख हुआ। वो काफी निराश हुए। उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपने ये अत्यंत दुखद समाचार सुनाया है। मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं और मैं यहाँ राजसी वैभव भोग रहा हूँ। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत करने का विधान बताएं ताकि मैं अपने पिताजी को यमलोक से मुक्त कर सकूं। नारद जी तब उन्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करने का विधान बताते हैं। उनके द्वारा जो कहा गया है उसे आप लोग सुने। हे राजन, अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकालकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें।
इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होके स्नानादि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें। इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराएं। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी ने राजा को समस्त विधान समझा दिया और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उसी प्रकार से व्रत किया, उनके व्रत पूर्ण हुआ। बंधु बांधवों सहित इस व्रत करने से आकाश से उन पे पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पे चढ़कर स्वर्ग को चले गए। तो इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी अंत समय में सुख भोग कर स्वर्गलोक को गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य सर्वलोक का अधिकारी बन जाता है। तो आप लोग भी इस कथा का श्रवण करें, पठन करें और अपने पितरों की शांति के लिए उनके श्राद्ध तर्पण करें। वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।